take connecting copper wires and connect the सर्किट। अब देखो, टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर्स। अब ये जो दिख रहे हैं तुमको फिगर में, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? कॉपर की वायर है, आया समझ? और यहाँ पर ये जो कॉपर की वायर है, उस पर यहाँ पर जो लगाया है, ये क्या है? बल्ब, बराबर। अब जबकि कॉपर की वायर सर्किट को जोड़े वाली है, उस टाइम में बल्ब से रोशनी बाहर निकल रही क्या? नहीं। बढ़ोगे? नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब। हाँ, इस बल्ब के अंदर करंट है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉपर वायर है सर्किट में, कोई सेल बैटरी लगा हुई है क्या? नहीं। तो कॉपर वायर सर्किट में है सिर्फ, बराबर। तो उस टाइम में इसके अंदर किसी भी किस्म का करंट है क्या? नहीं, इसलिए नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, नाउ कनेक्ट इन द सेम सर्किट 1.5 वोल्ट dry cell available in the market as shown in figure 4.1। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया है, इसके अंदर देखो ये माइनस प्लस दिख रहा है क्या? तो ये एक किस्म का क्या है? सेल है। क्या है? सेल। उसको हम ड्राई सेल बोलेंगे। अब ये ड्राई सेल की जो कैपेसिटी है, ये कितनी है? 1.5 वोल्ट। अब ये सर्किट में हमने लगाए, सर्किट के अंदर क्या लगाए हमने? ड्राई सेल। कितने वोल्ट का है वो? 1.5 वोल्ट का है। उसके बाद क्या होता है देखेंगे, पढ़ो आगे। नाउ इट विल बी रियलाइज फ्रॉम ब्लोइंग ऑफ बल्ब दैट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब ये जो बल्ब दिख रहा है, बल्ब से क्या हो रहा? रोशनी बाहर निकल रही, बराबर। लाइट जो है तो ग्लो कर रहा है बल्ब, और बल्ब जो कि ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर क्या बह रहा है? करंट। क्या बह रहा है? करंट। अभी जो करंट जनरेट हुआ किसकी वजह से हुआ? ड्राई सेल की वजह से सर्किट के अंदर क्या जनरेट हुआ? करंट। और ये हमको कैसे मालूम हुआ? जब ये बल्ब क्या हो गया? ग्लो हो गया। Electrons in the wire flow due to the potential differences between the two ends of the dry cell। अब ड्राई सेल के दो एंड है देखो, जो कि तुमको फिगर में समझ में आएंगे। देखो, ड्राई सेल का एक एंड है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा समझ में? तो ड्राई सेल के जो दो एंड्स है, उनके अंदर क्या मौजूद है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पर किस चीज़ का फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर से, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरियर्स। करंट को फ्लो करने का काम कौन करते? इलेक्ट्रॉन्स। और ड्राई सेल में पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट में होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? फ्लो हुआ। This flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ये फ्लो किधर से हुआ? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। देखो, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर किसका फ्लो वाला है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब ये ई माइनस, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन से टर्मिनल से हुआ? नहीं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या बह रहे हैं? किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो कैसा था? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन जो करंट है, करंट बिल्कुल कौन से डायरेक्शन में फ्लो होंगे? अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन कैसी रहेंगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये देखो, समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या बहता है? करंट। आ रहा है समझ में आपके? दो चीज़ हमने सीखी आज।
इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, और जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। फिर से एक बार समझाता हूँ, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जिसका फ्लो होता है वो क्या होता है, करंट। और जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, and is shown in the figure by the using of an arrow। हाँ, फिगर के अंदर ये एरो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये एरो। ये एरो जो है, ये एरो किस तरह बढ़ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बह रहा है, यानी ये किसका फ्लो बताया है फिगर में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताया है। We will learn about an electrical सर्किट later in this chapter। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। In figure 4.1 there is no current as there is no potential differences in the absence of any cell current start। बस एनी सेल। अब पहले सर्किट में करंट था क्या, नहीं, क्यों नहीं था बोला, क्योंकि कॉपर वायर था। नहीं, वहाँ कॉपर वायर था लेकिन सेल प्रेजेंट थी क्या, नहीं। देखो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है, कि उसके अंदर क्या नहीं है, ड्राई सेल अब्सेंट है, या किसी किस्म की सेल नहीं है। सेल या बैटरी नहीं होने की वजह से वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वहाँ पर क्या नहीं रहता, करंट नहीं रहता। यानी करंट के लिए क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या ज़रूरी है, सेल या बैटरी। Current start flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied। हाँ, देखो पहले जो फिगर है इलेक्ट्रिक सर्किट, इनमें हमने सेल लगाया क्या, नहीं, तो करंट बहा क्या, नो करंट। दूसरे इसमें हमने क्या लगाया, ड्राई सेल 1.5 वोल्ट का, तो इसके अंदर क्या जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ। इसका मतलब करंट क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि ड्राई सेल लगाने की वजह से वहाँ पर क्या निर्माण हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या तैयार हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें क्या बह रहा था, करंट बह रहा था। The unit of potential differences in VSI system in वोल्ट। volt। अब जैसे हम वज़न किलोग्राम में गिनते हैं, मास किस में गिनते हैं हम, किलोग्राम में, फोर्स न्यूटन में गिनते हैं, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई सिस्टम का यूनिट है वो कौन सा है, वोल्ट। और वोल्ट पूरा लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, वी लिखी भी तो जमता, जैसे कि मैंने यहाँ 1.5 वी लिखा। पढ़ते टाइम में आप कैसा पढ़ोगे, 1.5 वोल्ट। We will learn about in this next standard। ओके।